अस्सलाम वालेकुम। अपने लास्ट लेक्चर में हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था। लिम्फेटिक सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है डिफरेंट लिम्फेटिक ऑर्गन्स पे जो कि लिम्फ नोड्स हैं, और ये लिम्फ नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं पूरी बॉडी में थ्रू डिफरेंट वेजल्स, एंड दीज वेजल्स आर कॉल्ड लिम्फेटिक वेजल्स। तो पूरी ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 800 लिम्फ नोड्स हैं, और इन 800 लिम्फ नोड में से 300 जो है वो हेड एंड नेक रीजन में प्रेजेंट हैं, 150 ऑन आइदर साइड। तो आज हम इन 300 लिम्फ नोड्स के डिफरेंट लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन पूरी 300 लिम्फ नोड को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया जाता है नेक के अंदर, फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 6। और इन लेवल्स में डिवीजन क्यों जरूरी है? ये कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, इंटर डिपार्टमेंटल जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए जरूरी है, और पेशेंट की प्रोग्नोसिस प्रिडिक्ट करने के लिए जरूरी है। अब ये लिम्फ नोड्स जो नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं इन लार्ज दो कंडीशंस में होती है, या डिफरेंट इन्फेक्शन में, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, और इनके अंदर डिफेंस सेल जो कि लिम्फोसाइट बी एंड टी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इन्फेक्शंस में बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ये क्या होता है, इनके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ड्रेनेज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लिम्फ नोड्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंट कैंसर्स में कैंसर के सेल्स जो हैं जो लिम्फेटिक्स के थ्रू ड्रेन करते हैं या मेटास्टेसाइज करते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं नोड्स के अंदर, जिससे नोड का साइज इंक्रीज हो जाता है, और उस कंडीशन में हम नेक डाइसेक्शन परफॉर्म करते हैं इन मेटास्टेटिक सेल्स को नोड के अंदर जो प्रेजेंट है, या मेटास्टेटिक नोड्स को रिमूव करने के लिए। लेवल 1 को फर्दर 1A 1B, और इसी तरह लेवल 2 को और लेवल 5 को भी लेवल ए और बी में सब डिवाइड किया जाता है। तो डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो इन लेवल्स की बाउंड्रीज बनाते हैं, और आज हम इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ेंगे कि कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स इन 6 लेवल्स में नोड्स को डिवाइड करते हैं। हमने देखा कि लेवल 1 को 2 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, फर्दर लेवल 1A है और लेवल 1B है। लेवल 1A की जो लिम्फ नोड्स हैं उनको हम सब मेंटल लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, और सब मेंटल जैसे कि नाम से जाहिर है ये सब मेंटल रीजन में प्रेजेंट होती हैं, और ये दोनों इंटीरियर बेलीज ऑफ डाइगेस्ट्रिक के दरमियान में प्रेजेंट होती हैं, और इनका इंफीरियर जो बॉर्डर होता है वो हाइड बोन बनाती है, और जो है सुपीरियरली मैंडिबुलर बोन प्रेजेंट होती है। इस लेवल को हम क्या कहते हैं, लेवल 1A या सब मेंटल लिम्फ नोड्स। अब लेवल 1B का दूसरा नाम क्या है, उनको हम सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। अब सब मैंडिबुलर जो लिम्फ नोड्स हैं उनका इंटीरियर बाउंड्री उनकी बनाते हैं इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक। ये मैंने डाइगेस्टिक मसल बनाया, ये उसकी इंटीरियर बेली है, और ये इसकी पोस्टीरियर बेली है। तो इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक बनाती है लेवल 1B की इंटीरियर बाउंड्री, और इनकी सुपीरियरली मैंडिबुलर बोन प्रेजेंट होती है, और जिसकी पोस्टीरियर बाउंड्री है वो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक नहीं बनाती, इसको बनाता है स्टाइलोहाइड मसल। दूसरा मसल जो स्टाइलॉइड प्रोसेस से हाइड बोन तक एक्सटेंड कर रहा होता है, स्टाइलोहाइड मसल, ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है। अक्सर लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि लेवल 1B जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक के दरमियान में प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं। इसका एक्यूरेट जो लैंडमार्क है वो स्टाइलोहाइड मसल है। तो इंटीरियरली एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक, पोस्टीरियरली स्टाइलोहाइड मसल, और इसकी सुपीरियरली मैंडिबुलर बोन प्रेजेंट है। ये लेवल 1B की बाउंड्रीज हैं, जिनको सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। अब लेवल 2 की तरफ आते हैं। लेवल 2 को अपर जुगुलर लिम्फ नोड भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे बेसिकली इंटरनल जुगुलर वेन प्रेजेंट होती है नेक में, उसके अकॉर्डिंगली हम इनको अपर जुगुलर, मिडल जुगुलर या लोअर जुगुलर में डिवाइड करते हैं। जो लेवल 2 की जो लिम्फ नोड है उनको हम अपर जुगुलर लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, और इनको भी फर्दर लेवल 2A और 2B में डिवाइड किया जाता है। अब इसके एनाटॉमिकल बाउंड्रीज क्या है, लेवल 1B का पोस्टीरियर बॉर्डर था स्टाइलोहाइड मसल। अब लेवल 2 इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा। इसकी लेवल 2 की इंटीरियर बाउंड्री क्या बनाएगा, स्टाइलोहाइड मसल। लेवल 2 की क्या बनाएगा, इंटीरियर बाउंड्री। ये मैं यहाँ पे लेवल 2 लिख रही हूँ, ये इसकी इंटीरियर बाउंड्री बनेगी। अब पोस्टीरियर बाउंड्री किस तरह से बनेगी, ये वाला जो मसल है, ब्रॉड सा जो मसल दिखाया गया है, ये है स्टार्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल। अब इससे नीचे वाले जो सारे लेवल्स हैं वो इसके स्टार्नोक्लिडोमेस्टॉइड के पोस्टीरियर बॉर्डर से इंटीरियरली सारी नोड्स को इंक्लूड करेंगे अपने अंदर। अब लेवल 2 की इंटीरियर बाउंड्री हो गई स्टाइलोहाइड मसल, स्टाइलॉइड प्रोसेस से हाइड बोन तक। अब लेवल 2 की पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टार्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल। सुपीरियरली इसकी बाउंड्री क्या है, बेस ऑफ द स्कल, और इंफीरियरली क्या है, ये हाइड बोन दिखाई गई है, हाइड बोन का इंफीरियर बॉर्डर। ये हमेशा याद रखना है, ये जो इसकी पूरी हाइट है इसके इंफीरियर बॉर्डर हमेशा लोअर लिमिट कंसीडर होती है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह, ये इसकी इंफीरियर लिमिट, ये पोस्टीरियर लिमिट, यहाँ पे बेस ऑफ द स्कल, और यहाँ पे इंटीरियरली
स्टाइलोहॉइड मसल। इस रीजन के अंदर जितनी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं ये सारी लेवल 2 की लिम्फ नोड्स हैं या अपर जुगुलर लिम्फ नोड्स हैं। अब इनको फर्दर लेवल 1, लेवल 2 ए और बी में किस तरह से डिवाइड किया जाता है, यहाँ से ही नर्व जा रही होती है। ये कौन सी होती है, स्पाइनल एसेसरी नर्व। अब स्पाइनल एसेसरी नर्व यहाँ से तकरीबन इस डायरेक्शन में पास कर रही होती है, ऐसे पोस्टीरियरली। ये नर्व बेसिकली इसको लेवल 2 को लेवल 2 ए और बी में डिवाइड करती है। तो इस स्पाइनल एसेसरी नर्व के इंटीरियरली जितनी भी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगी उनको हम कहेंगे लेवल 2A, और जितनी भी लिम्फ नोड्स लेवल स्पाइनल एसेसरी नर्व के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होंगी उन्हें हम कहेंगे लेवल 2B। अब ये लेवल 2 हो गया। अब लेवल 3 क्या होगा, ऑब्वियसली इसके नीचे से लेवल 3 होगा, और लेवल 3 को हम मिडल जुगुलर भी कहते हैं, क्योंकि जो जुगुलर वेन यहाँ नेक में प्रेजेंट है उसके मिडल थर्ड के अराउंड जितनी भी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है ये लेवल 3 के अंदर वो आती है, इसलिए हम इन्हें मिडल जुगुलर लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। अब इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हाइड बोन तक था लेवल 2। अब इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हाइड बोन से इंफीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है। इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हाइड से इंफीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज तक लेवल 3 आएगा। ये लेवल 3 की लिम्फ नोड्स होंगी इस रीजन में। अब इनकी इंटीरियर बाउंड्री कौन सा मसल बनाएगा, और पोस्टीरियर बाउंड्री मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेटोमेस्टोइड मसल बनाएगा इसकी भी। लेकिन इंटीरियर बॉडी के लिए एक और मसल यहाँ पे मिडल में हम सबको पता है स्ट्रैप मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मसल प्रेजेंट होता है स्टर्नोहायोइड। ये स्टर्नम है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मिड लाइन से प्रेजेंट होता है हायोइड बोन तक, स्टर्नोहायोइड मसल। ये मैं आपको दूसरी डायग्राम में दिखाती हूँ क्लियरली। ये स्टर्नम है, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो एक ऐसे मसल स्ट्रैप मसल फ्लैट सा पड़ा होगा। ये कौन सा मसल होगा, स्टर्नोहायोइड मसल, बायलैटरली ये मसल प्रेजेंट होगा। तो इस मसल, ये मसल बेसिकली इंटीरियर बाउंड्री बनाएगा लेवल 3 की और लेवल 4 की। पोस्टीरियर बाउंड्री पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेटोमेस्टोइड, और इंटीरियर बाउंड्री क्या है, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोहायोइड मसल, ठीक है। ये लेवल 3 या मिडल जुगुलर नोड्स हो गई हैं। अब लेवल 4 को दूसरा हम नाम क्या देते हैं, लोअर जुगुलर, ऑब्वियसली क्योंकि ये जुगुलर इंटरनल जुगुलर वेन के लोअर थर्ड के अराउंड लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है। अब इनके बॉर्डर्स क्या होंगे, सुपीरियरली वही इंफीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज है, पोस्टीरियरली क्या होगा, वही स्टर्नोक्लेटोमेस्टोइड का पोस्टीरियर बॉर्डर, और एंटीरियरली क्या है, वही मसल जो भी मैंने वहां ड्रॉ करके आपको बताया है, स्टर्नोहायोइड मसल। तो ये हो गई लोअर जुगुलर या लेवल 4 की लिम्फ नोड्स। अब लेवल 5 की लिम्फ नोड्स कौन सी होती हैं, लेवल 5 की लिम्फ नोड्स को हम सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये इनकी बाउंड्री क्या है, इनको पोस्टीरियर नेक की नोड्स भी कहते हैं। इसका बेसिकली इंटीरियर जो स्टर्नोक्लेटोमेस्टोइड मसल है इतना ब्रॉड मसल होता है, इसके पोस्टीरियर बॉर्डर तक जितनी भी लिम्फ नोड्स थी वो सारी आगे वाले लेवल्स में इंक्लूड होगी, लेवल 2, 3, 4 में। अब इससे पीछे वाली जो लिम्फ नोड्स हैं वो बेसिकली लेवल 5 की लिम्फ नोड्स हैं, कि स्टर्नोक्लेटोमेस्टोइड का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये लेवल 5 है बेसिकली। ये स्टर्नोक्लेटोमेस्टोइड का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये क्या करता है, ये लेवल 5 का इंटीरियर बॉर्डर बनाता है या इंटीरियर बाउंड्री बनाता है। और ये दूसरा जो मसल यहाँ पे पीछे दिखाया गया ये ट्रेपीजियस मसल है, ये यहाँ पे इसको हाईलाइट किया हुआ। ट्रेपीजियस मसल का इंटीरियर बॉर्डर क्या करता है, इस लेवल 5 की नोड्स का पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है। और इंफीरियरली यहाँ पे ये क्लेविकल बोन प्रेजेंट है और सुपीरियरली बेस ऑफ द स्कल है, ठीक है। ये लेवल 5 था। अब लेवल 5 को भी फर्दर 5A और 5B में डिवाइड किया जाता है। अब इसकी डिमार्केशन किस तरह से होती है, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज से पोस्टीरियरली हम अगर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके जो ऊपर सुपीरियरली जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगी वो 5A होंगी, और इससे जो नीचे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो 5B हो जाएंगी। ये बेसिकली हम इनको स्पाइनल एसेसरी नर्व के साथ भी लिंक किया जाता है कुछ आर्टिकल्स में, कि ये स्पाइनल एसेसरी के साथ जो है ना 5A वाली जो लिम्फ नोड है ये बेसिकली स्पाइनल एसेसरी के साथ एसोसिएटेड, क्योंकि स्पाइनल एसेसरी नर्व यहाँ से गुजर के ऐसे पीछे ट्रेपीजियस मसल में चले जाते हैं। जो लेवल 5A है इस रीजन में ज्यादा नर्व के अराउंड डायसेक्शन करनी पड़ती है, तो इनको नर्व से भी लिंक किया जाता है कि नर्व के ज्यादा क्लोज जो नोड्स हैं वो लेवल 5A हैं और जो दूसरी हैं वो लेवल 5B हैं। अब लास्ट जो है लेवल 6 उसको हम सेंट्रल कंपार्टमेंट भी कहते हैं। अब ये सेंट्रल कंपार्टमेंट किस तरह से है, बाकी सारी लिम्फ नोड्स जो हैं वो हमने पढ़ ली हैं कि
पोस्टीरियर ट्रेपीजियस के इंटीरियर बॉर्डर तक ये सारे लिम्फ नोड जो हैं किसी न किसी लेवल्स में डिवाइड हो गई हैं। अब जो मिडल रीजन है, ये वाला रीजन जो इस पिक्चर में नजर आ रहा है, यहाँ पे भी तो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हो सकती हैं। इनको अभी तक किसी लेवल में इंक्लूड नहीं किया गया, तो इस लेवल को हम सेंट्रल कंपार्टमेंट भी कहते हैं, या सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिम्फ नोड्स हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट होती हैं। लेवल 6 की एनाटॉमिकल बाउंड्री की अगर हम बात करें तो बायलैटरली कैरोटिड शीट के दरमियान में जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगी इस रीजन में, और नीचे ये स्टर्नल नॉच, स्टर्नल नॉच, इस रीजन में जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगी इन सबको हम कहेंगे लेवल 6 या सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिम्फ नोड्स, ज्यादातर थायराइड ग्लैंड के साथ एसोसिएट की जाती है।